हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का सेकेंड पार्ट। मृदु crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु खिड़की की तरफ रेंग कर देखती है कि क्या हो रहा है, किस तरह की अजीब सी आवाज़ आई है जिससे कि बिल्ली का बच्चा घबरा गया है। वो देखती है कि लल्ली बैठी है कुछ दूरी पर। अजीब सी तरीके से उसने अपनी वायलिन और अपनी बो स्ट्रिंग को पकड़ रखा है। उसने अपनी कोहनियों को बाहर निकाल रखा है और उसकी आंखें कंसंट्रेशन से चमक रही हैं। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. और उसके सामने और खिड़की की तरफ पीठ करके बैठे हैं एक दुबले पतले इंसान जो कि म्यूज़िक मास्टर हैं लल्ली के। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. और जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो लगभग गंजे हैं, एक बालों का गुच्छा है बस उनके सिर पर, जिसको उन्होंने एक चोटी से बांध रखा है पीछे पुराने तरीके से। ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लिदरी नेक, उनकी चमड़ी जैसी गर्दन पर एक सोने की चेन चमक रही है। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उन्होंने हाथ में एक हीरे जड़ी अंगूठी पहन रखी है, जब वो वायलिन बजा रहे हैं तो वो चमकती है। A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. एक बड़ा सा पैर नीचे निकल रहा है उनकी वेष्टी में से। वेष्टी तमिल शब्द है, इसको हिंदी में हम धोती कहते हैं, उसके बाहर से। और उन्होंने अपनी सूखी जो उनके पंजे हैं उसको वो नीचे ज़मीन पर मार रहे हैं। He played a few notes, वो कुछ नोट्स बजाते हैं। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, और लल्ली जो है वो उनके पीछे पीछे अटक गई है। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, और वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रही है। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, व्हाट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. और जो म्यूज़िक मास्टर है उनके जो नोट्स हैं वो तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि रेल की पटरी पर बड़ी ही स्मूथली कोई रेल चल रही है, जैसे उनके बीच में एक सामंजस्य होता है रेल के पहियों के बीच में और पटरी के बीच में, वैसा ही लग रहा है। स्क्वैक, देयर वॉज लल्ली रेलिंग अगेन, और लल्ली दोबारा से जब बजाती है ऐसे लगता है जैसे कोई पक्षी चीख पड़ा है। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, और गेट से तभी आवाज़ आती है, कोई पुकारता है अम्मा अम्मा। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी। और पीछे से रवि की माँ कहती है कि रवि इस भिखारी को यहाँ से भगाओ, और वहाँ पर वो तापी के साथ बात कर रही है उसकी माँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from, Pati explained to तापी। रवि की जो माँ है वो उसकी दादी को कहते हैं कि इस भिखारी को अब ज़रूर कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि ये पिछले हफ्ते से यहीं हर रोज़ भीख मांगने आ जाता है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। मृदु और मीना जो है वो रवि के पीछे पीछे चल रहे हैं, और जो बैगर है भिखारी है वो ऑलरेडी गार्डन में आ चुका है। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो काफ़ी आरामदायक अवस्था में है, उसे तो आदत पड़ गई क्योंकि पिछले एक हफ्ते से आ रहा है। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against his trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from.
और बैगर ने तो नीचे नीम के पेड़ के नीचे कपड़ा बिछा लिया है थोड़ी देर आराम करने के लिए, सुस्ताने के लिए। तभी रवि कहता है कि मेरी दादी ने कहा है, मेरी माँ ने कहा है कि यहाँ से चले जाओ और कोई दूसरा घर ढूंढ लो। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. बैगर अपनी आंखें खोलता है और एक एक करके उन बच्चों को देखता है। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. और भिखारी कहता है, अब उसकी गले में थोड़ा सा रुंधापन सा है, काफ़ी वो इमोशनल हुआ है इस बात से, और वो कहता है कि इस घर की औरतें तो बड़ी ही दयालु हैं। At last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. और भिखारी कहता है कि एक हफ्ते से तो मैं उन्हीं के आसरे पर हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे जाने के लिए कहेंगी। He raised his voice, वो अपनी आवाज़ों को छुटाता है। अम्मा अम्मा ओ said his wail might be, but it certainly wasn't feeble. और भिखारी पुकारता है काफ़ी करुणा से। It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. और उसकी आवाज़ जो ऐसा लग रहा है जैसे उसके भूखे पेट से निकलकर बाहर आ रही है। उसके मुंह में थोड़े से दांत हैं जो ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं पान चबाने की वजह से। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। और रवि की अम्मा रुकुमनी कहती हैं कि उसको बोलो कि घर में कुछ नहीं है, रसोई में कुछ नहीं है, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसको बोलो दोबारा नहीं आएगा। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। और ऐसा लग रहा है कि रुकुमनी परेशान हो चुकी है, उस बेकारी से तंग आ चुकी है। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को ये सब दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं थी बैगर को। What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree, क्योंकि उसकी माँ की आवाज़ भिखारी को भी सुनाई दे रही थी। The beggar sat up and sighed. बैगर बैठ गया और उसने आह भरी। I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. और भिखारी कहता ठीक है मैं चला जाऊँगा। बाहर सूरज बहुत गर्म है, रोड पर जो टार है वो पिघल रही है गर्मी की वजह से। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, मेरे पैरों में पहले ही छाले पड़ चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। और वो अपने पैर बाहर दिखाता है उन बच्चों को कि कैसे उसके नंगे पैरों पर गुलाबी रंग के जो फफोले हैं, छाले हैं, वो पड़ गए हैं। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि, हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। और मृदु कहती है मीना और रवि को कि मुझे लगता है इस बेचारे के पास पैसे नहीं हैं चप्पलें खरीदने के लिए। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे पास कोई पुराना जोड़ा है चप्पलों का? आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम। रवि कहता है मेरे तो पैर बहुत छोटे हैं, मुझे पता नहीं कोई और चप्पलें हैं क्या नहीं, और नहीं तो मैं अपनी चप्पलें दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनास। और उस भिखारी के पैर मृदु और मीना से भी बड़े हैं। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. भिखारी जो है उठ खड़ा हुआ है और वो देख रहा है बाहर कि गर्मी कितनी तेज़ पड़ रही है, रोड के ऊपर कितनी भयानक गर्मी है। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes filling. It's not fair. और मीना कहती है इस बेचारे को पैरों में पहनने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ये ठीक नहीं है। Shoo, said रवि, I'm thinking about it. अरे तुम चुप रहो, रवि कहता है, मैं सोच रहा हूँ इस बारे में। Blubbering, it's not fair isn't going to help. और वह कहता है कि ऐसे बुदबुदाने से कि ये ठीक नहीं है, इससे कोई मदद नहीं होने वाली। In 2 minutes he will be frying his feet on the road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed मृदु and मीना into the house. और रवि काफ़ी प्रैक्टिकल है और वो कहता है मृदु और मीना को कि चलो घर में ढूंढते हैं, इसके लिए चप्पलों का इंतज़ाम करते हैं। Just as she
stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" और जब मृदु अंदर आई थी तो उसने वो जो अजीब सी काले रंग की चप्पलें देखी थी जिन पर पंजे के निशान थे, वो कहती है कि ये चप्पलें किसकी हैं. रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. "These are just the right size," he said. रवि कहता है बिल्कुल ही ठीक साइज़ की हैं उस भिखारी के लिए. He said, picking them up. उनको उठाते हुए बोलता है. मृदु एंड मीना followed him nervously back into the garden. और मृदु और मीना भी उसका पीछा करती. "Here," said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, "wear these and don't come back." और रवि उस बैगर को वो चप्पलें नीचे डाल के कहता है कि ये चप्पलें लो और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना, इनको पहन लो. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. और वो फटाफट खड़ा होता है भिखारी, अपने तौलिए को कंधे पर डालता है, फटाफट चप्पलें पहनता है और उन बच्चों को दुआएं देता हुआ बुदबुदाता हुआ वहाँ से निकल जाता है. In a minute he had vanished around the corner of the street. और बिल्कुल 1 मिनट में ही गायब हो जाता है, सड़क से आगे निकल जाता है. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. बच्चे बाहर ही बैठे हैं और म्यूज़िक मास्टर बाहर आता है घर से. बच्चों को एक अनएप्रिशिएटिव लुक देता है. उन बच्चों को पसंद नहीं कर रहा है. वो देखता है कि बच्चे खेल रहे हैं वहाँ और वो अपनी चप्पलों को ढूंढना शुरू कर देता है जो उसने बाहर निकाली थी. Lally, he called after a few moments. She hurried up to him. "Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here." और वो लल्ली को पुकारता है म्यूज़िक मास्टर, क्योंकि चप्पलें तो वहाँ पर है ही नहीं. चप्पलें तो रवि ने और उन बच्चों ने, बाकी दोनों ने उस भिखारी को दे दी हैं. तो वो लल्ली को पुकारता है और कहता है, "क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी? मुझे याद है मैंने चप्पलें यही निकाली थी." रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. "I went all the way to Mount Road to buy them," he went on saying. "They cost a whole month's fee, do you know?" और म्यूज़िक मास्टर मृदु, मीना और रवि तो देख रहे हैं. लल्ली और म्यूज़िक मास्टर जो है वो घर के हर कॉर्नर में चप्पलों को ढूंढ रहे हैं. और म्यूज़िक मास्टर कह रहा है कि मेरी चप्पलें तो बिल्कुल नई थी. मैं तो माउंट रोड उनको लेने गया था. जितनी तुम्हारी 1 महीने की फ़ीस है उतने की ही मेरी चप्पलें थी. मतलब वो बताना चाह रहा है कि मेरी चप्पलें तो बड़ी कीमती थी, जबकि चप्पलें कैसी थी? बिल्कुल पुरानी हो चुकी थी. Soon Lally went into her mother. Rukumani appeared, looking harassed, with Pati following her. लल्ली अपनी माँ के पीछे पीछे आती है. वो काफ़ी घबराई हुई और निराश है. पाती भी उनके पीछे पीछे आ रही है. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. और पाती कहती है कि ज़रूर ही चप्पलों को कोई चुरा ले गया है. फेरी वाले बहुत सारे आते हैं दरवाजे पर. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. "Have you children?" she began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. "Seen anyone lurking around the veranda?" और रुकुमनी जो है वो उन तीनों बच्चों को देखती है और उनसे पूछती, क्या तुमने चप्पलें देखी? और वो उनसे पूरी पूछताछ उसने शुरू कर दी है. वो पूछती है, क्या वरांडा के आसपास तुमने किसी को घूमते हुए देखा? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. और उसकी माँ पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है. रुकुमनी, एक वी शेप की लाइन उभर आई है उसके माथे के बीच में, जबकि उसका चेहरा वैसे बहुत ही प्लीजेंट और सॉफ्ट दिखाई देता है. रुकुमनी वाज एंग्री. रुकुमनी गुस्से में थी. Thought Mridu with a shiver she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. और मृदु अपने आप को ही कह रही है
कि अगर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती और उस बेचारे बैगर के पैरों में छाले नहीं पड़े होते तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करते। Taking a deep breath, she cried, "Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet." और एक गहरी सांस लेके वो चिल्लाती है, रुकुमनी, यहाँ पर एक भिखारी आया था, उसके पैरों में जलन हो रही थी। So said रुकुमनी grimly, turning to Ravi, "You gave the music master chappals to that old beggar who turns up here." तो रुकुमनी कहती, तो रवि, तुमने वो चप्पलें उस भिखारी को दे दी। चिल्ड्रन दीज डेज, ग्रोन्ड पाती भी काफ़ी दुखी आवाज़ में कहती हैं, बच्चों इन दिनों, अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। और रवि कहता है, अम्मा, क्या तुमने हमें करण के बारे में नहीं बताया था कि कैसे उसने अपने सोने के कुंडल और सब कुछ दान कर दिया था, वो कितना दयालु और बड़े दिल वाला था। Silly, snapped Rukumani. Karan didn't give away other people's things. He only gave away his own. और रुकुमनी कहती है, बेवकूफ़, करण ने दूसरों की चीज़ें नहीं दान करी, उसने खुद की चीज़ें दी थी। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet, Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? और रवि कहता है कि अम्मा, मेरी चप्पलें तो उस बैगर के पैरों में आती ही नहीं, और अगर मेरी चप्पलें आ जाती तो क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। रवि सेड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड 10 मिनट। और रुकुमनी कहती है रवि को कि अभी के अभी अंदर चले जाओ। शी हर्रिड indoors and brought out गोपू मामाज हार्डली वॉर न्यू चप्पल्स। वो गोपू मामा की बिल्कुल नई चप्पलें जो बिल्कुल ही उसने 1-2 बार पहनी होंगी वो बाहर लेकर आती है। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दीज ऑन। सर, ये आपके पैरों में आ जाएंगी, आप कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा नॉटी है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज़ लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आंखें तो चमक उठी, क्योंकि पुरानी चप्पलों के बदले में बिल्कुल नई चप्पलें मिल रही हैं। ही पुट दैम ऑन, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और वो चप्पलें पहन लेता है लेकिन चेहरे से दिखा रहा है कि उसे ज़्यादा खुशी नहीं है। वेल, आई सपोज these will have to do, these days children have no respect for elders, what to do। और म्यूज़िक मास्टर क्या कह रहा है कि क्या करें, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, बड़ों के लिए उनके मन में कोई श्रद्धा नहीं है। हनुमान incarnate only Rama can save such a naughty fellow। रुकुमनी's eyes flashed, और वो एक और कटाक्ष करता है कि राम ही ऐसे बच्चों से बचा सकता है। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो रवि की तुलना एक बंदर से कर रहे हैं। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। और ऐसे लग रहा था कि अब रुकुमनी चाहती कि मास्टर वहाँ से चला जाए। वेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, शी सेड, मृदु, कम इन एंड हैव सम टिफिन। जब वो मास्टर ने वो नई चप्पलें पहन ली हैं तो रुकुमनी मृदु को कहती कि चलो अंदर आओ, टिफ़िन में हेल्प करो। ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम बच्चे ऐसी चीज़ों के बारे में सोच कैसे लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पलें काम पर नहीं पहन के गए थे। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. वो अचानक से हंसने लगी, किचन की तरफ जा रही है मृदु और मीना के साथ। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home। लेकिन तुम्हारे गोपू मामा जैसे घर आते हैं फटाफट जूते और जुराबे बाहर निकाल कर चप्पलें के बारे में सोचते हैं, चप्पलों की तरफ दौड़ते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? और उसकी माँ मजाक में कहती है कि आज जब तुम्हारे मामा चप्पलों के बारे में पूछेंगे शाम को, तो मैं उनको क्या कहूँगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूज़िक मास्टर को दे दी हैं। दैट वाज ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू।